अभी 3 से 4 दिन हुए हैं और हमारे कुछ सीड अंकुरित हो भी गए हैं। अभी और भी बीज निकलेंगे लेकिन उनके लिए थोड़ा समय चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपडेट दिखाऊंगा तो आपकी जो सीडलिंग का समय है वो निकल सकता है। तो दोस्तों, आप में चैनल होम गार्डन पर मैं हूं रविंद्र और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गर्मियों में फूलों के बीजों की जो सीडलिंग है उसे हम कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमने पूरी जानकारी आपको जो है देने की कोशिश की है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने अपना एक ब्लॉग चालू किया है homegardennet.com, और बहुत सारी जानकारी जो हम वीडियो के माध्यम से देते हैं वहाँ पर हमने आर्टिकल के रूप में दी हुई है हिंदी और अंग्रेजी में। तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाइएगा और पढ़कर भी गार्डनिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम समर सीजन के फूलों को उगा रहे हैं, तो मेरे हाथों में है जिहिनिया और आगे कॉस्मोस, उसके बाद पॉर्चलुका, कॉम्फेरेना, कोचिया और बाल्सम। ये सभी बीज हमने संजय जी से मंगाए थे और मैं इन्हें ग्रो करूँगा सीडलिंग ट्रे में। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पॉट में या ज़मीन पर भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके लिए सॉइल बनाना। देखिए, बीज उगाने के लिए आपको 50% कॉम्पोस्ट मिलानी है या गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, और 40% मिट्टी रखनी है, 10% सैंड रेत या नदी की मिट्टी आप ले सकते हैं। अच्छे तरीके से मिट्टी को मिला लीजिए। मिट्टी को हमें भुरभुरा बनाना है और उसके बाद जो मैंने सीडलिंग ट्रे ली हुई है उसमें हम इसे फिल कर देंगे। ये वीडियो हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको बारीकी से समझाना चाहता हूँ। तो जब भी हम ट्रे में मिट्टी को भरेंगे तो ध्यान रखिए आपको पूरी नहीं भरनी है, लगभग 70 से 80% जो है होल भरने हैं। अगर आप गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नीचे ध्यान रखिए कि ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। जितने ज़्यादा ड्रेनेज होल होंगे आपके सीड के अंकुरित होने का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। मैंने मिट्टी भर दी है सभी में और मैं जो है इसे अब दबा रहा हूँ। दबाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मिट्टी में पोल रहेगी तो सीड नीचे चला जाएगा और वो फिर ग्रो होकर सड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आप जिसमें भी बीज लगाना चाहते हैं उस मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा लीजिए। अब एक एक करके हम बीजों को जो है लगाएंगे। सबसे पहले मैं खोल रहा हूँ बालसम को। ये गर्मियों का बहुत ही अच्छा पौधा है, बड़े सुंदर फूल आते हैं और मेरे यहाँ तो लगभग 1 साल से है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। इसके जो सीड होते हैं वो बारीक होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कभी गोभी के सीड लगाए हों उस तरीके के। तो गर्मियों में जो भी आप बीज लगाएं वो ज़्यादा गहरे ना लगाएं, मुश्किल से 1 या 2 mm गहराई में लगाने हैं। मैं तो ऊपर ही सरफेस पे डालूंगा क्योंकि अभी हम इसके ऊपर से और मिट्टी डालेंगे। तो ये ऊपर हमने बीज बिखेर दिए हैं बालसम के, और उसके बाद हम थोड़ी सी जो मिट्टी हमने बनाई थी उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको इन बीजों पे डाल देनी है और इस तरीके से फिर इन्हें दबा देना है जिससे सीड इधर उधर ना भग जाए। अब है कोचिया। ये पौधा मेरी विश लिस्ट में रहता है क्योंकि ये आपके बगीचे को हरा भरा दिखाता है। इसके सीड आप देख पा रहे हैं बड़े ही बारीक होते हैं, तो अनुमानित हमें लगाना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बीज अकेला मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ बीज खराब भी होते हैं, सड़ भी जाते हैं या खुद आगे सर्वाइव नहीं होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि एक गमले में 10-15 पौधे, या इसमें तो 8-10 बीज या 5-6 बीज तो होने ही चाहिए। पॉर्चलुका, इसके बीज तो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, यानी कि अगर आप देखना चाहेंगे तो दिख तो जाएंगे लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इसे भी हम ग्रो करेंगे क्योंकि इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है और ये सर्दियाँ आने तक काफ़ी समय तक चलता रहता है। ये देखिए कितने बारीक बीज हैं। और मैं थोड़ा सा अपने टूल का प्रयोग कर रहा हूँ, कैंची का ही, और थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरा बना रहे हैं और उसमें हम इन्हें छिड़काव विधि से जो है लगा देंगे। और मैं इनकी ज़्यादा इन पौधों को उगा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो 2 मैंने लाइन ली हैं इनके लिए, पॉर्चुलका के लिए, और इस तरीके से बस बिखेर देना है आपको। और उसके बाद थोड़ा सा इन्हें फिर हम मिला देंगे। ज़्यादा टूल को गहरा नहीं ले जाना है, ऊपर ही ऊपर बस मिट्टी को थोड़ा सा इस तरीके से जो है आप फिर दबा दीजिए। ये प्रक्रिया आपको गमलों के साथ भी करनी है, यानी मिट्टी को
बीज लगाने के बाद हल्का सा दबा देना है। मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है और मिट्टी को बिखेर दिया है। अब लगाएंगे हम जिहिनिया को। ये पौधे बहुत जल्दी फ्लावरिंग देते हैं और बड़े अच्छे फूल आते हैं, बस इन पे थोड़ी सी लीफ कर्ल की समस्या रहती है। अदरवाइज़ इनके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और इनका बीज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा होता है, ये देखिए। और इसके लिए भी सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा आप कुरेद लीजिए, और जिससे बीज आसानी के साथ मिट्टी के साथ सर्वाइव हो जाए। और वही छिड़काव विधि से, इस तरीके में भी हम छिड़काव विधि यूज़ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, गर्मियों के जो बीज हम ग्रो करना चाह रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूँ, अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। और इस तरीके से आपको बीजों को फिर मिट्टी के साथ मिलाना है। तो ये सभी बीजों के साथ आपको करना है, चाहे आप लकड़ी की सहायता से कीजिए, उंगली की सहायता से कीजिए, या जो भी आपके पास कोई टूल है उसकी सहायता से कीजिए। ज़्यादा गहराई में बीजों को नहीं ले जाना है, अधिकतम 1 या 2 mm गहराई में बीज रहने चाहिए। कोई समस्या नहीं है अगर ऊपर बीज दिखें, क्योंकि हम मिट्टी डालकर उन्हें कवर कर देंगे। इस तरीके से देखिए, अगर कोई बीज ऊपर दिख रहा है तो हम ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी या जो कंपोस्ट है उसे डालकर कवर कर देंगे बीज को, और उसके बाद अपने हाथों की सहायता से बीजों को इस तरीके से प्रेस करके दबा देंगे। देखिए, बीज भी सही तरीके से स्थिर हो जाएगा, मिट्टी में पोल भी निकल जाएगी, और जो है बीज भी हमारा ढक जाएगा, जिससे कोई चींटी या पंछी आदि उन्हें खा ना जाए। कॉस्मॉस को तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये काफ़ी फेमस प्लांट है, बड़ी जल्दी सर्वाइव करता है और बहुत जल्दी इस पर फूल आते हैं। ये मिक्स वैरायटी के बीज हैं जिन्हें हम लगा रहे हैं। काफ़ी बड़े बीज होते हैं और बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मेरे पास ये काफ़ी है पहले से, तो मैं इन्हें ज़्यादा ग्रो नहीं करूँगा। बस एक रो में हम इन्हें लगाएंगे। सभी के साथ वही प्रक्रिया है लगभग, कोई खास अलग नहीं है, बस मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए, मैंने 2-2 3-3 बीज लगाए। आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कभी कभी मौसम की मार से कभी बारिश हो गई, या कभी गर्मी बढ़ गई, कभी बीज खराब निकल गए, या बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि कभी कभी पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। इसलिए 2-3 बीज तो कम से कम आपको लगाने ही चाहिए। इसी तरीके से हमें फिर दबा देना है, और फिर थोड़ा सा कंपोस्ट लेंगे और उसके ऊपर फिर बिखेर देंगे, जिससे हमारे बीज जो है मिट्टी से कवर हो जाएं। वही प्रक्रिया, एक बार कुरेदना है, फिर बीज लगाना है, दबाना है, फिर सॉइल डालनी है और फिर दबा देना है, लास्ट में कॉम्फेयर रहना। और इसके जो बीज हैं ये खासा परेशान करता है मुझे। मुझे ये सुंदर दिखता है, लेकिन इसके जो बीज आते हैं बड़े ही परेशान करते हैं लगाने में। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश सीड है, और इन्हें अलग अलग करना ही अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, कैंडी साइज होते हैं, दूर से ही जो है अपना इफ़ेक्ट छोड़ते हैं गार्डन में। और कोई ख़ास देख रेख भी नहीं, बस एक बार पौधा लग जाए तो अपने आप सर्वाइव करता रहता है। जो बीज इकट्ठे हैं हम उन्हें अलग अलग कर देंगे, थोड़ा सा अपने हाथों का सहारा लेकर, इस तरीके से। और जैसा मैंने आपको बताया, बीज ऊपर ही डाले रखने हैं, क्योंकि अंदर नहीं ले जाना है। उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा जो है मिट्टी से कवर कर देंगे, और हमारे जो बीज हैं वो आसानी के साथ जो है लग जाएंगे। तो बीज जब लग जाएं तो उसके बाद इन्हें फिर भी हम अलग अलग कर रहे हैं। कंपोस्ट डालनी है, या आप मिट्टी जो रेतीली मिट्टी है वो डाल सकते हैं। कोकोपीट का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कोकोपीट आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, 10% से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। तो लगभग हमने 6 तरीके के बीज लगा लिए हैं, और ये लीजिए, हम याद करने के लिए हमने इन्हें ऐसे रख लिया है। और उसके बाद आखिर में एक बार पुनः सभी जो ट्रे हैं, जो भी होल्स हैं जहाँ पर हमने बीज लगाए हैं, उन्हें अच्छे तरीके से दबाकर एक बार फिर जमा देंगे हम। तो दोस्तों, ये सीडलिंग हो गई है, और अब वाटरिंग करनी है। वाटरिंग बड़े ध्यान से कीजिएगा, पानी की धार इतनी तेज़ नहीं बनानी है कि बीज उखड़ जाएं। तो हम जो है फुहारे का प्रयोग कर रहे हैं, और
धीरे धीरे लेकिन भरपूर पानी देना है, खूब सारा पानी देना है, लेकिन आसानी के साथ, जिससे आपके बीज नहीं बहने चाहिए इधर उधर। पहले हल्का पानी दे लीजिए जिससे बीज जम जाएं, उसके बाद वाटरिंग करनी है धीरे धीरे भरपूर। तो फ्रेंड्स ये तरीका था इन्हें लगाने का। अब हम इन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ भरपूर धूप रहे, लेकिन पहले 3-4 दिन हम इन्हें कवर करके रखेंगे किसी पॉलीथीन से या फिर किसी जो है गत्ते के कवर से। तो मैं इन्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ ये सुरक्षित बने रहें और धूप भी आती रहे। ये लीजिए, और अब हम इसे कवर करेंगे एक गत्ते से। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके काम की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई परेशानी हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।